सडनली बहुत जोर से चीख की आवाज आई, somebody is watching me। जैसे हम रोते वक्त कभी कभी चीख देते हैं। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो टुडे आई एम बैक विद अनदर स्टोरी टाइम एंड आज की स्टोरी में आई एम गोना टेल माई रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ विच आई एम एक्सप्रेसिंग थ्रू माई वर्ड्स। ये नहीं कहूँगा विच आई कॉन्ट एक्सप्रेस थ्रू माई वर्ड्स। अपने शब्दों से मैं उन स्टोरीज़ को आज बयां करूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये कहानी थी समर हॉलीडेज़ में, इसी साल के समर हॉलीडेज़ में। मीन्स 2-3 दिन निकल गए थे समर हॉलीडेज़ के भी। एंड उस टाइम पे मेरे मदर की हेल्थ की कंडीशन थी, वो थोड़ी सी ख़राब थी। ठीक है, वो ना माई फादर एंड माई मदर हैड गॉन टू अमृतसर फॉर टू मीट डॉक्टर। ओके, तो उस दिन फिर मम्मा ने कहा कि चल तू घर अकेला क्या करेगा। एंड मेरे जो ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर थे उनकी भी मीन्स यू नो एज दे आर गेटिंग एज, तो हेल्थ में भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। सो वो भी ज़रा ठीक नहीं थी। तो मम्मा कह रहे थे कि मीन्स कि तू सारा काम कैसे करेगा। सो दे कॉल्ड माई मासी। ओके, एंड माई मासी लिव्ड इन जलंधर। ओके, शी इज़ लिविंग इन जलंधर ऑल्सो नाउ ऑल्सो। सो वो यहाँ पे रहने आए 3-4 दिन के लिए ताकि मम्मा की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। सो द डे मम्मा एंड पापा गए हैं अमृतसर, उस दिन की बात कर रहा हूँ अभी मैं। ये दवा ववा लेकर आ जाते हैं, सारा दिन निकल जाता है एंड आकर रेस्ट करते हैं थोड़ी। एंड देन माई फादर हैड गॉन टू द शॉप। ठीक है, एंड मेरे मदर मीन्स की रात को खाना वाना खाकर देन सो गए थे। तो पापा अभी भी शॉप पे ही थे। सो 10 बजे होंगे, मैं और मासी किचन में थे। ठीक है, मासी खाना बना रहे थे एंड मैं थोड़े से प्रिपरेशन कर रहा था। सडनली मम्मा के कमरे से बहुत ज़ोर से चीख की आवाज़ आई, बहुत ज़ोर से। एंड वो जैसे आई नो बिकॉज मेरी मदर की टोन कैसी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिनारियोज होते रहते हैं। सो आई नो कि मेरे मदर की टोन कैसी है। एंड मुझे पता था ये मेरे मम्मा की आवाज़ नहीं है, मेरे मम्मा की चीख नहीं है। मी एंड मासी वर थ्रिल्ड। हम एक जगह पे एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि ये कैसी आवाज़ थी। ऑफकोर्स अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होगा तो आप भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आई एम स्टिल गेटिंग द चिल्स। एंड वो किसी ओल्ड एज्ड लेडी, ठीक है, एक लेडी की ही आवाज़ थी, लेकिन ओल्ड एज्ड लेडी। जैसे हम रोते वक्त कभी कभी चीख देते हैं, इन दैट वे। जैसे ना वो गुस्से में थी, रो रही थी और उसने चीख दिया हो। ओके, एंड दैट वॉज सो हॉरिफाइंग। रात के 10 बजे हैं, हम किचन में हैं, मम्मा अंदर कमरे में अकेले हैं, वो रेस्ट कर रहे, सो रहे हैं। एंड अचानक से चीख की आवाज़ आएगी, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा भी वही रिएक्शन था। एंड मेरी मासी तो ऐसे मीन्स शी स्टार्टेड शिवरिंग एंड वो कह रहे मैं तो नहीं जा पाऊँगी, मुझसे तो नहीं जाया जाएगा। एंड मैं उन्हें कुछ करके लेकर गया एंड मेरी भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन बिकॉज मेरे मदर अंदर थे एंड आई वॉन्टेड टू सी ये किसकी आवाज़ है, किसकी चीख है। तो मैं उन्हें साथ लेके अंदर आया एंड माई मदर वॉज स्लीपिंग। मीन्स कि मेरे मदर सो रहे थे एंड आई स्टिल डोंट नो वो आवाज़ कहाँ से आई। हमने हिम्मत जुटाई, हम बाहर देखने भी गए। ठीक है, बाहर कुछ नहीं था। ऑफकोर्स रात के 10 बजे कौन ही बाहर बैठकर मीन्स कि रोएगा या चीखेगा, ऑफकोर्स, है ना, नॉर्मल बात है। नो बडी वॉज देयर, कंप्लीटली साइलेंस। एंड वो साइलेंस गाइज उस टाइम पे हमें इतनी ज़्यादा चुभ रही थी, यू कांट इमेजिन। माई मासी सजेस्टेड कि चल तेरे ग्रैंड मदर के पास जाके उन्हें कुछ बताते हैं ना। एंड वी वेंट एंड हमने उन्हें जाके बताया एंड शी वॉज लाइक नथिंग हैपन्स लाइक दिस, कि ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना, कि मीन्स टिपिकल पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की ये बस मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट हमने जो सुना, हमने वो सुना। अभी ऑफकोर्स कोई भी ऐसी बातों पे यकीन नहीं करता एंड वी ऑल्सो न्यू कि किसी ने यकीन किया ही नहीं। मी एंड माई मासी नो कि हम दोनों ने क्या सुना। ओके, एंड वो ऊपर आए, वो 5 मिनट मम्मा के पास बैठे, लेकिन हम नहीं थे अंदर क्योंकि हम दोनों शिवर कर रहे थे, हम खाना खाने वाले थे। ठीक है, हमने खाना तक नहीं खाया उस रात। ओके, हम ऐसे ही सो गए एंड देन आई कॉल्ड माई फादर। ओके, एंड ही वॉज लाइक, ऑफकोर्स
व्हाट विल माई फादर से, जब उन्होंने सुना ही नहीं वो यही कहेंगे ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एंड आफ्टर 5 मिनट्स वो घर आ जाते हैं, ठीक है, शॉप वॉप बंद करके। सो वो घर आ जाते हैं एंड देन मीन्स ही वॉज लाइक इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल एंड देन वी स्लेप्ट। ओके, हम मम्मा के पास सो भी गए एंड नथिंग हैपेंड आफ्टर दैट। एंड हम दोनों, मैं एंड मेरी मासी ने बड़ी सारी कन्वर्सेशंस की। हमने तो ये भी सिनेरियो बना लिया कहीं कोई पोजेशन तो नहीं है, एंड वी स्टिल डोंट नो कि अगर वो पोजेशन था या नहीं था। सो रात ख़त्म हो गई एंड बात ख़त्म हो गई। मेरे मासी भी 2-3 दिन बाद चले गए। एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल, मैं भी नॉर्मल हो गया था। एंड जो ट्रॉमा था दिमाग में कि वो किसकी चीख थी वो चला गया था। लेकिन शायद अभी मैं फिर से बात कर रहा हूँ तो फिर से मेरे दिमाग में अभी वही चीज़ें घूम रही हैं। आई बिकेम नॉर्मल, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल एंड 2-3 हफ्ते बीत गए एंड माई मदर वॉज एट द शॉप हेल्पिंग माई फादर एंड फिंगर्स क्रॉस तब उनकी हालत ठीक थी एंड अभी भी ठीक ही है, भगवान ठीक ही रखे। सो मीन्स वो पापा के साथ शॉप पे थे एंड आई वॉज कम्प्लीटली अलोन एट द होम, क्योंकि तब मैं नॉर्मल हो गया था, मुझे कुछ याद नहीं था। एंड इसी कमरे से वैसे चीख की आवाज़ आई थी जिस कमरे में मैं शूट कर रहा हूँ। एंड आई वॉज वॉचिंग TV इन द लॉबी, ठीक है, जैसे दिस इज़ द रूम एट विच आई एम सिटिंग, ये रूम है, ये इसका दरवाज़ा है एंड सामने लॉबी है, सामने यहाँ पे TV है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैठ के TV देख रहा हूँ, ठीक है, सोफे पर। एंड आई वॉज वॉचिंग द TV एंड सडनली आई फेल्ट लाइक कि मुझे इस कमरे से कोई देख रहा है। अब TV में वैसे भी एकदम जैसे कंसंट्रेशन जैसे जितना पढ़ाई में नहीं होता उतना TV में हो जाता है, तो उस लेवल का कंसंट्रेशन मेरा TV पर था, ठीक है। तो अचानक से मुझे ऐसे फील हुआ कि somebody is watching me। मैं ऐसे टर्न हुआ एंड what I saw was so horrible, so freaking, ठीक है। A lady standing near to the bed, ठीक है, इस कमरे के बेड के पास एक औरत, बूढ़ी औरत इन वाइट क्लोथ्स हु इज स्टेयरिंग एट मी इज स्टैंडिंग, ठीक है, वो खड़ी हुई है एंड शी इज कम्प्लीटली लुकिंग एट मी, ठीक है। एंड उसने हाथ ऐसे किया है इन अ वे लाइक शी इज होल्डिंग समवन फ्रॉम देयर नेक, जैसे उसने किसी को अपनी जैसे उसने किसी को उसकी गर्दन से पकड़ा हो एंड ऊपर ऐसे उठाया हो। भाई विल डू, ठीक है, मैं जस्ट TV की तरफ मैंने कंसंट्रेशन करना शुरू कर दिया बिकॉज आई वाज लाइक अगर मैं देखता रहूँगा कुछ हो ही ना जाए मेरे साथ सच में। सो आई जस्ट नॉर्मली टर्न माई फेस बैक एंड जस्ट सॉ द TV एंड देन मैंने भगवान का नाम लिया, वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम सतनाम, वाहिगुरु सच्चे पातशाह मैंने बचा लो वाहिगुरु, आई एम वेरी सॉरी, मैं कुछ भी कीता है। एंड मैंने अपने पेरेंट्स को वो बात बताई। पेरेंट्स क्यों मानेंगे, ठीक है, वैसे उन्हें मानना चाहिए था, लेकिन अभी वो क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि मुझे उस टाइम पे भूत चढ़ गया था कि मैं हॉरर मूवीज़ देखूं। सबको लगा कि ये जस्ट मेरा हेलुसिनेशन है, दैट आई एम थिंकिंग, मेरे माइंड की ओवर थिंकिंग हो रही है, आई एम ओवर थिंकिंग कि कोई मुझे देख रहा है। लाइक इन मूवीज़ भी होता है ना कि कोई आपको देख रहा है ना, आप उसे देख लेते हो। सो लेकिन मुझे पता है आई सॉ अ लेडी स्टैंडिंग नियर टू द बेड होल्डिंग समवन विद हर हैंड, ओके। भाई मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं एंड इसी कमरे में मैं बैठा हूँ, इसी कमरे में मुझे वो दिखी थी एंड इसी कमरे से चीख की आवाज़ आई थी। आई डोंट नो इफ समबडी इज इन अवर होम, कोई हमारे घर पर है। इज समवन पोजेस्ड, क्या कोई हम में से पोजेस्ड है जिसके ऊपर वो मंडरा रहा है। एंड अभी तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है अगेन एंड अभी मैंने बातें कर दी हैं, तो आई होप कुछ बुरा ना हो। बस यही थी मेरी स्टोरी एंड आगे भी ऐसा कभी कुछ फर्दर होगा, सो आई विल रिएक्ट ऑन दैट, आई विल डेफिनेटली टेल यू। सो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।